हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पर्ल राखी बनाना बताऊंगी। तो ये आप देख रहे हो कि बहुत सी सुंदर सी राखी है। तो मैंने ये ग्रीन एंड येलो कलर की एक ही पैटर्न की बनाई है और रेड वाली थोड़ी सी अलग है। बट आज मैं आपको ग्रीन में जो डिज़ाइन है, ग्रीन एंड येलो में, तो ग्रीन वाली मैं आपको अभी रेड कलर की बनाना बताऊँगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कॉटन थ्रेड, 6 mm गोल्डन बीड्स, आपके पास कोई सी भी हो तो आप ले सकते हो, 6 mm वाइट पर्ल और 8 mm क्रिस्टल बीड्स मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर। सीज़र, प्लायर एंड कटर, और ये मैं यहाँ पर बिग आई निडल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई सी भी कर सकते हो। और मेजरिंग के लिए मैं यहाँ पर स्केल का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉटन थ्रेड को मेज़र करके कट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट कर दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पर थ्रेड को डबल करके ले रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने टेक्स्ट कर दी है। आप वूल भी ले सकते हो, बट मैंने जो बीड्स लिए हुए हैं उसमें होल्स बहुत छोटी सी बनी हुई है, तो उसमें से वूल पार नहीं हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर कॉटन थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। तो 12 इंचेस के 2 थ्रेड मैं यहाँ पर कट करूँगी और थ्रेड को मैं डबल करके लूँगी। 24 इंचेस के 2 और 30 इंचेस के 1। तो यहाँ पर मैं ये जो गोल्डन बीड का यूज़ कर रही हूँ, ये चेन मेरे पास काफ़ी दिनों से रखी हुई थी। तो इसे मैंने मार्केट से ही परचेज़ की थी। सिटी गोल्ड की है ये, और बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में और बहुत शाइन करती है। तो मेरे पास ये रखी हुई थी, तो मैंने इसी का ही यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर टोटल मुझे 8 गोल्डन बीड्स लगेंगी और एक मैं यहाँ पर मैरून कलर की क्रिस्टल बीड ले रही हूँ और बाकी पर्ल लगेंगे। तो ये पैटर्न तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले अभी निडल में थ्रेड लगा लेनी है, और जो हमने ये 12 इंचेस की डबल करके थ्रेड को कट की थी, बिल्कुल सेंटर में हमें ये पर्ल लगानी है। तो ये देखिए, इस तरीके से धागे को अलग कर लेते हैं। और ये बिग आई निडल बहुत ही यूज़फुल होती है, तो मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल धागे के सेंटर में पर्ल को लगा ली है। अब मैं यहाँ पे नॉट लगा दूँगी। तो 2 बार नॉट लगा देंगे ताकि पर्ल जो है बिल्कुल अपने जगह पे रहे। और देखिए इस तरीके से मैं धागे को नॉट लगाते वक्त मैं बिल्कुल सेंटर में आए, तो इस तरीके से मैं करती हूँ ताकि पर्ल जो है बिल्कुल धागे के सेंटर में बन जाए। तो ये नीचे के साइड ये थ्रेड आ गई। अब जो हमने 24 इंचेस की जो हमने थ्रेड कट की थी डबल करके, तो हमें इस तरीके से एक एक करके पर्ल से निकाल लेने हैं, और बिल्कुल धागे का सेंटर जिस तरीके से हमने पहले लगाई वैसे ही इसे भी कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल सेंटर में मैं ले आती हूँ। तो अभी मैंने 24 इंच वाली एक थ्रेड लगा ली है। अब दूसरी को भी इसी तरीके से लगाना है। क्योंकि मैंने जो पर्ल यूज़ की है उसकी होल बहुत ही छोटी है, वरना यहाँ मोटी वाली थ्रेड भी ले सकते हैं या वूल भी लगा सकते थे। होल बहुत ही छोटी है, इसलिए मैं
नीडल भी मुझे ये वाली यूज़ करनी पड़ रही है। अगर मोटी वाली यूज़ करती तो इतने सारे थ्रेड पार नहीं हो पाते और नीडल पार नहीं हो पाते। तो दोनों साइड बराबर से हमें धागे को ले लेना है। अब इस तरीके से हमें बांट लेना है, दोनों को आपस में एक कर लेना है थ्रेड को। और अगर थ्रेड छोटी बड़ी लगे तो उसे कट कर लीजिए कॉर्नर्स में। तो ये जो मैं अभी निडल यूज़ कर रही हूँ, तो दोनों साइड हमें निडल लगा के रखने हैं। तो देखिए मैंने दोनों साइड निडल लगा ली है। अब आप ये पैटर्न देख रहे होंगे, तो सबसे पहली वाली हमने लगा ली है। उसके बाद हमें 2 पर्ल लेने हैं। तो 2 पर्ल ले लेते हैं। तो पहले एक साइड हमें पार कर लेना है। अब दूसरे साइड की निडल से भी इस तरीके से पार कर लेना है और बिल्कुल क्रॉस करते हुए हमें थ्रेड को ले लेना है। ये देखिए इसकी बहुत ही छोटी इसकी होल बनी हुई है, तो धागे पार करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए हमें बिल्कुल सेंटर में ले जाना है पर्ल को और नीचे वाले धागे को अच्छे से कस करके रखना है। तो मैंने टेबल में वो कस दी है और उसके ऊपर अब पैटर्न जैसी बनी हुई है। तो अब 3 पर्ल हम लेंगे और पहले की तरह ही कर लेंगे। तो देखिए अब मैंने 3 डाल ली है। तो मैंने वीडियो को यहाँ पर कट कर दी है। तो अब मैं यहाँ पर जिस तरीके से पैटर्न बनी हुई है, तो सेम वैसे ही मैं डालते जा रही हूँ। तो 4 वाली जो पैटर्न थी उसमें 2 पर्ल के बीच में 2 गोल्डन पर्ल लगानी है। उसके बाद वाली देखिए 1 पर्ल, फिर गोल्डन बीड, फिर रेड वाली बीड, उसके बाद फिर से गोल्डन और रेड पर्ल। तो सेम उसी तरीके से हमें ऊपर तक ले जाना है और यहाँ हमारी डिज़ाइन जो है ये रेडी हो गई है। तो आप देख रहे हैं ये कितनी प्यारी सी लग रही है और बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाली है। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी हमें साइड में पर्ल लगा के इसे क्लोज़ कर सकते हैं, राखी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डिटेलिंग और थोड़ी देना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर देखिए अब जो एक साइड तो हमने 12 इंच वाली लाइन को लगा ली थी सबसे स्टार्टिंग में। अब दूसरे साइड हमें 12 इंच वाली जो हमने कट की थी थ्रेड को, उसे लगा लेना है। तो बिल्कुल इसे भी बराबर कर लेंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो देखिए ये 3 लाइन हमारी बन के आ रही है। तो एक साइड पहले हमें डिज़ाइन देना है। तो यहाँ पे मैं 2 बार नॉट लगा दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ये बेस का यूज़ करूँगी। तो मेरे पास ये बॉक्स है, तो मैं इसे ऐसे ले रही हूँ और पहले एक साइड हमें इस तरीके से सेलो टेप की मदद से
फिक्स कर लेनी है थ्रेड को। देखिए तो ये नीचे की साइड जो मैंने डिज़ाइन बनाई है वही मैं अभी बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर नॉट का यूज़ कर रही हूँ। तो जो भी लोग माइक्रम थ्रेड की जो डिज़ाइन बनती है उसकी नॉट अगर जानते हैं तो उन्हें ज़रूर पता होगा, और नहीं भी पता है तो बहुत ही इजी नॉट होती है ये। तो हमें इस तरीके से देखिए पहले राइट साइड से मैंने नॉट ली है और देखिए इस तरीके से हमें फिक्स करते जाना है। एक बार राइट साइड से हमें नॉट करना लेना है और उसके बाद लेफ़्ट साइड से। तो दोनों साइड से जब हम नॉट लगा लेते हैं तो वो एक नॉट कहलाएगी वो। तो ये स्क्वायर नॉट हो गई। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर 5 नॉट्स लगाने वाली हूँ स्क्वायर नॉट की। तो यहाँ मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर दिया है ताकि समझ में आ जाए। तो देखिए एक बार हमें राइट साइड से नॉट लेनी है और फिर मैं राइट साइड की थ्रेड को ऊपर की साइड रख के अब मैं लेफ़्ट साइड की ले रही हूँ। तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न बनती जाएगी और ये बहुत ही अच्छी लग रही है डिज़ाइन बनने के बाद। तो ग्रीन वाली में मैंने 3 नॉट ही डाले हुए हैं, 3 नॉट्स ही मैंने डाले हैं स्क्वायर नॉट के, और यहाँ पे मैं 5 नॉट्स डालूँगी। तो बड़ी छोटी आप जितनी भी कर सकते हो। तो ये नॉट लगाते समय बस इतना ही याद रखना है कि एक बार राइट से हमें थ्रेड को लेना है, उसके बाद हमें लेफ़्ट साइड से। तो अब मैं यहाँ पे गोल्डन बीड लगा लूँगी। तो देखिए ये पास से कितनी सुंदर लगती है ये जो नॉट लगाई है मैंने। तब मैं गोल्डन बीड डालने के बाद फिर से मैं 7 नॉट लगाऊंगी। और फिर से मैं यहाँ पे स्क्वायर नॉट ही लगाऊंगी। पहले राइट साइड के थ्रेड को सेंटर वाली थ्रेड के ऊपर रख के लेफ़्ट साइड की थ्रेड से लूप बनाते हुए निकालना है। अब लेफ़्ट साइड की थ्रेड को ऊपर की साइड रखते हुए राइट साइड की थ्रेड की लूप से निकालना है। तो ऐसे करते करते हमारी पैटर्न रेडी हो जाएगी। तो अब देखिए ये मैंने यहाँ पे 7 स्क्वायर नॉट लगा ली है। अब मैं यहाँ पर 2 mm साइज़ की गोल्डन बीड लगा रही हूँ। फिर से मैं यहाँ पर 3 से 4 नॉट लगा दूँगी। और ये हमारी एक साइड की लाइन बन चुकी है। तो मैं यहाँ पे
तो यहाँ पर अब मैं एक गांठ लगा दूँगी। और नीचे की साइड भी एक गांठ लगा दूँगी। तो एक साइड की हमारी ये डोरी कंप्लीट हो गई है। और बाकी के थ्रेड्स को बराबर करके हमें कट कर लेना है और सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी कंप्लीट कर लेना है। तो दूसरी साइड हमें क्या करना है, 30 इंचेस पे जो हमने थ्रेड को कट की थी उसे हमने पार कर लेना है। और जैसे हमने डबल करके ली थी तो डबल करके ही हमें पार करना है, ताकि अभी जो हमने डिज़ाइन बनाई वो बन जाए। और इसलिए मैं यहाँ पर 30 इंचेस की ले रही हूँ, क्योंकि अभी डिज़ाइन बनाते समय थ्रेड छोटी होती जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर 30 इंच मैं ले रही हूँ, क्योंकि वो फिर आधी हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर 30 इंच की ये थ्रेड ले रही हूँ। और सेंटर में जो हमने यूज़ की थी वो 12 इंचेस की थी। तो डिज़ाइन बनाते वक्त वो थ्रेड छोटी होती जाती है, इसलिए मैं थोड़ी सी बड़ी थ्रेड ही ली हूँ। तो अब ये सेम पैटर्न मैं नीचे के साइड भी बना लूँगी। तो देखिए हमारी ये राखी रेडी हो गई है और ये कितनी प्यारी लग रही है। तो इस राखी को आप 100 रुपये के ऊपर आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। अगर कॉम्बो पैक में आप करना चाहो तो आप जैसे 110, 120 करके सिंगल में बेच सकते हो, और अगर कॉम्बो में बेचना चाहो तो उसे आप 100 रुपीज़ करके सेल कर सकते हो। तो मैंने देखिए यहाँ पर पैकेजिंग भी कर ली है, तो मैं एक आपको करके बताती हूँ। और ये पैकेट में लगने के बाद बिल्कुल ऐसी लगती है कि अब भी बाज़ार से उठा कर लाए हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें ये कार्ड के होल में से निकाल के बैक साइड मैंने इसे नॉट लगाई है। और ये पैकेट्स में आने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है राखी। और किसी को भी आप इस तरीके से बनाकर अपने भाइयों को पहनाओगे तो खुश हो जाएंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो आप भी अपने भाइयों के लिए ज़रूर बनाएं, या फिर आप बनाकर सेल भी कर सकते हो। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम के लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।